मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पंकज भारद्वाज अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये मोल कॉन्सेप्ट का मेरा 4th लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करेंगे स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स की, और उसमें भी सबसे पहले हम बात कर देंगे परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम की। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल नीट के स्टूडेंट्स जबकि IIT के अंदर भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन अगर आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो इसके बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियोस आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग डालता रहूं और मैं मोटिवेट होता रहूं, और साथ में बेल आइकॉन को भी आप प्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओलियम। ओलियम को मैं एक्सप्लेन जब करूंगा तो मैं 4 पॉइंट्स के थ्रू इसको पढ़ाऊंगा। पहली बात, ओलियम का क्या मीनिंग होता है। नंबर 2, ओलियम की कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 3, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम का मीनिंग क्या है। और नंबर 4, कि लेबलिंग अगर गिवन है तो उससे आप SO3 की अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं। इन 4 पॉइंट्स के अंदर आज हम ओलियम को पढ़ने वाले हैं। मेरा एक एक वर्ड आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट, ओलियम क्या होता है। ओलियम एक मिक्सचर है जिसके अंदर H2SO4 और SO3 गैस प्रेजेंट होती है। जैसे मान लीजिए, ये मैंने छोटा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो दिखाई दे रहा है ये H2SO4 है, और जो बबल्स की फॉर्म में है वो है SO3 गैस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि ओलियम क्या है। ओलियम एक मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर है? H2SO4 और SO3 का मिक्सचर है। अब दूसरा पॉइंट, इसकी कंसंट्रेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी कंसंट्रेशन को परसेंटेज लेबलिंग के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है। और ये जो परसेंटेज लेबलिंग होती है, हिंदी में इसको प्रतिशत अंकन कहा जाता है। ये जो लेबलिंग होती है उसकी बड़ी खास खास बातें हैं। पहली बात कि ये हमेशा मोर देन 100% गिवन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको दिया जा सकता है 109%, 118% वगैरह वगैरह। अब इस 118% लेबलिंग का या Y% लेबलिंग का मीनिंग क्या है, पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। डेफिनेशन तो भी आपने सुननी है। जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो वापस इस डेफिनेशन के थ्रू हम इसका आंसर निकालेंगे, राइट। सपोज आपको ओलियम की लेबलिंग गिवन है Y%, नो डाउट Y इज मोर देन 100%। तो मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं क्या है। Y% ओलियम मीन इफ वी एड Y - 100, जैसे 118% है तो 118 - 100 इज इक्वल टू 18 ग्राम। Y% ओलियम मीन इफ वी एड Y - 100 ग्राम वाटर इन 100 ग्राम ओलियम सैंपल, इट विल डिसॉल्व ऑल SO3 गैस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस Y ग्राम ऑफ टोटल H2SO4। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 118% आपको सैंपल दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी अमाउंट मैंने सपोज आपको दी 100 ग्राम। मेरे पास 100 ग्राम का एक सैंपल है, जिस बोतल पे एक चिट लगी हुई है जिसकी लेबलिंग 118%। मैं इसको केवल डिफाइन कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 118 - 100 कितने ग्राम? 18 ग्राम। अगर मैं इस 100 ग्राम के सैंपल में 18 ग्राम वाटर ऐड कर दूंगा तो वो वाटर क्या करेगा? सारी SO3 को डिसॉल्व करके क्या बना देगा? H2SO4। SO3 plus H2O gives H2SO4। और अगर ओलियम सैंपल की अमाउंट 100 ग्राम है और जिसकी लेबलिंग 118% है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि इस 100 ग्राम सैंपल में अगर मैं 18 ग्राम वाटर ऐड कर दूंगा तो वो इस 100 ग्राम सैंपल में जितने भी SO3 गैस है उसको डिसॉल्व करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। सपोज यही लेबलिंग आपको 109% गिवन होती तो उसका क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग होता है अगर 100 ग्राम सैंपल में 109 - 100 यानी कि 9 ग्राम वाटर ऐड करूंगा तो उस सैंपल में प्रेजेंट सारी SO3 को डिसॉल्व करके H2SO4 बना देगा। यानी कि जो लेबलिंग दी होती है इसमें से 100 हटा माइनस कर दो आप लोग, ठीक है।
तो वाटर की अमाउंट आ जाएगी 100 ग्राम के सैंपल में, जिससे SO3 डिसॉल्व होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहली बात तो ओलियम क्या होता है, H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है। दूसरी बात, इसकी कंसंट्रेशन को कैसे शो करते हैं, परसेंटेज लेबलिंग के थ्रू शो करते हैं। परसेंटेज लेबलिंग का मीनिंग क्या है कि अगर परसेंटेज लेबलिंग है Y%, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस Y% लेबलिंग का 100 ग्राम सैंपल मेरे पास है और मैं इसमें Y-100 ग्राम वाटर मिला दूंगा, तो वो सारी SO3 को डिसॉल्व करके टोटल Y ग्राम H2SO4 की फॉर्मेशन करेगी। आइए हम इसको न्यूमेरिकली देख लें, ऐसा क्यों होता है और कैसे आता है। सपोज मेरा सैंपल है 118%, तो इस 118% सैंपल को मैं किस तरह से एनालाइज कर रहा हूं, जरा देखिए यहां पर आप। SO3 प्लस H2O H2SO4। हम सीख रहे हैं कि अगर मेरे को लेबलिंग गिवन है तो मैं इस ओलियम सैंपल में प्रेजेंट SO3 की परसेंटेज कैसे निकाल सकता हूं, ये मेरा पॉइंट है। सपोज आपके पास सैंपल है 118%, ठीक है। अब मेरा एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। ये आपका सैंपल है, ये आपका सैंपल है। सैंपल में मैं क्या कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। ये SO3 गैस बनाई है, ये H2SO4 मिलाया है और इसकी लेबलिंग दे रखी है मुझे 118%, ठीक है। तो अगर मेरे पास इस सैंपल के 100 ग्राम है, तो इस 100 ग्राम में कुछ ग्राम तो मेरे पास होंगे H2SO4 के और कुछ ग्राम किसके होंगे, SO3 गैस के। अब अगर ये लेबलिंग 118% है तो वाटर कितना चाहिए, आपको 18 ग्राम वाटर चाहिए। 18 ग्राम वाटर का मतलब कितने मोल वाटर चाहिए, 1 मोल वाटर चाहिए। तो SO3 भी कितनी मोल होगी सैंपल में, 1 मोल होगी, क्योंकि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से तो रिएक्शन करेगा। तो अगर वाटर के 118 माइनस 100 यानी कि 18 ग्राम है, यानी कि वाटर के अगर 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो वो 1 मोल SO3 के भी 1 मोल से रिएक्शन करेंगे और H2SO4 के भी कितने नए मोल बना देंगे, 1 मोल बना देंगे, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकालूं मैं, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, कोई दिक्कत नहीं है। ओलियम सैंपल में SO3 के ग्राम अपॉन टोटल ओलियम सैंपल का मास मल्टीप्लाई बाय 100। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर वाटर के 18 ग्राम या 1 मोल रिक्वायर्ड है तो 100% SO3 के भी कितने मोल रहे होंगे उसमें 1, और अगर SO3 के 1 मोल रहे हैं तो SO3 का मास कैसे निकालूंगा, मोल इंटू GMM। तो SO3 का GMM होता है 80, तो जरूर SO3 के इस 100 ग्राम के सैंपल में अमाउंट कितनी थी, 80 ग्राम। तो मुझे पता लग गया इस ओलियम सैंपल में फ्री SO3 की परसेंटेज कितनी थी, 80% थी। यानी कि इस 100 ग्राम सैंपल में 80 ग्राम तो SO3 के थे और H2SO4 के कितने ग्राम थे, 20 ग्राम थे। अगर मैं इसको फॉर्मुलेट करूं, अभी तो मैंने आपको समझाया है, अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूं तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इज इक्वल टू Y माइनस 100 अपॉन 18 इंटू 80। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी आप फ्री SO3 की परसेंटेज निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको सैंपल Y कितना दिया, 118 माइनस 100 अपॉन 18 इंटू 80। तो आप देखेंगे ये फॉर्मूले से भी कितना आएगा, 80%, जो कि मेरा कॉन्सेप्चुअल भी कैसा आया था, 80% आया था। तो लास्ट में इसको न्यूमेरिकल में अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो लास्ट में बिल्कुल क्लियर माइंड से मेरी एक बात सुनिए, मेरे पास 100 ग्राम ओलियम सैंपल था जिसकी लेबलिंग थी 118%। इसका मीनिंग ये है कि 118 माइनस 100 18 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है इसमें प्रेजेंट सारी SO3 को डिसॉल्व करने के लिए। 18 ग्राम का मतलब कितने मोल वाटर रिक्वायर्ड है, 1 मोल।
1 मोल वाटर रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब SO3 भी कितनी थी 1 मोल। SO3 1 मोल थी तो SO3 के ग्राम कितने थे 80 ग्राम। तो इस तरह से मुझे पता लग गया 100 ग्राम के सैंपल में SO3 80 ग्राम थी, तो इससे परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कैसे आ गई 80%। चाहे आप इसको समझ के कर लीजिए, और समझ आने के बाद हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करके बड़े आराम से फ्री SO3 की परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।